वेलकम बैक। कंटेंट से कमाई और कड़वी है सच्चाई, बीसीजी की उस रिपोर्ट की आज हम बात कर रहे हैं जो कि पूरा भारत का कंटेंट क्रिएटर की जो पूरी दुनिया है वो बता रही है और उसका इकोनॉमिक्स बता रही है कितना पैसा है। लेकिन उसमें एक सच ये भी है कि जो पैसा है, मोटा पैसा, वो 8 से 10% लोगों के पीछे, बाकी के पास बहुत कम पैसा आ रहा है। मसलन 18,000 रुपये महीने से भी कम की कमाई वहाँ हो रही है। वो बढ़ेगी नहीं कभी, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन फिलहाल का दृश्य ये है। आप क्विकली अब अपने सभी मेहमानों से जवाब चाहूंगा क्योंकि यहां पर समय हमारे पास कम रहेगा। इससे पहले कि हम थोड़ा और इकोनॉमिक्स इसका समझे, एक महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर सिद्धार्थ, और वो ये कि हमने हाल में ऐसी भी खबरें सुनी कि एक कंटेंट क्रिएटर ने अपना पूरा स्टूडियो बनाया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं चला तो गुस्से में वो स्टूडियो हटा दिया, अपने पूरा कंटेंट को भी डिलीट कर दिया, सब कुछ कर दिया। रिसेंटली में तो हमने देखा कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो महिला, दुखद बात है ये कि उनके फॉलोअर्स शायद घटना शुरू हो गए थे, उन्होंने सुसाइड ही कर लिया। तो ये भी इसके एक टिपिकल फॉल आउट है क्योंकि एक ऐसा मार्केट है जो साइकोलॉजिकली बहुत प्ले करता है आपके दिमाग पर। नहीं, डेफिनेटली होता है क्योंकि आप कंटेंट क्रिएशन को किसी और ऑक्यूपेशन से अगर कंपेयर करो तो कंटेंट क्रिएशन एक इको चेम्बर बन जाता है। तो हमारा जो रिलेटिविटी है वो कई बार निकल जाता है। तो आप समझो कि आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो यू हैव अ कंपैरिजन कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे कलीग्स इतने कमा रहे हैं, मुझे इतना इम्प्रूव करना है। और एक देयर इज अ ट्रैजेक्टरी, हमें पता है कि इतना साल लगेगा यहाँ पे पहुंचने के लिए। लेकिन कंटेंट क्रिएशन में कई बार वो ऑब्जेक्टिविटी लूज होता है आदमी का, क्योंकि वो देखते हैं कि अरे इनका तो एक महीने में 1 मिलियन हो गया, तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है, और इसका कोई ऑब्वियस आंसर मिलता नहीं है कभी कभी। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे ब्रेन में उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। और ये भी संभालना बेहद जरूरी है क्योंकि ये इस कंटेंट क्रिएशन वाला जो मार्केट है उसकी एक और दूसरी सच्चाई है। हिमेश, मोटा मोटा कितना खर्चा आता है अगर आप नॉर्मल कंटेंट भी बनाते हैं? मैं थोड़ा अंदाजा लेना चाह रहा हूं कितनी कमाई हो रही है उसके मुकाबले। देखो, किस लेवल का प्रोडक्शन है उस लेवल पे खर्चा चेंज होता है, लेकिन नए क्रिएटर्स के लिए उनको बेसिक दो चीजें चाहिए। एक चाहिए अच्छा बेसिक कैमरा, ऐसा भी नहीं है 1-2 लाख वाला फोन चाहिए, ऐसा फोन जिसका एक ठीक ठाक अच्छा कैमरा हो। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। जो खर्चा फोन का वही खर्चा आता है, क्योंकि दूसरी चीज जो चाहिए उसका कोई खर्चा नहीं है। वो आपकी आपकी कम्युनिकेशन, आपका बात कहने का तरीका, आपकी स्टोरी क्या है, आपका कंटेंट क्या है। तो लेकिन वीडियोस हिमेश, वो एक भी छोटा सा सवाल कि वो टाइम चला नहीं गया जब आपके फोन से, अब तो आप लोग इतने बड़े बड़े कैमरे, मतलब टीवी चैनल्स को भी मात करने वाले सेटअप्स के साथ बैठते हैं, तो कैसे कोई नॉर्मल कंटेंट हाँ, टिकेगा वहां पे? नहीं विपिन जी, अगर आप याद करो, अगर आपने रील स्क्रॉल करी हो तो अगर 20 रील आपके आगे आई हैं तो सुपर एडिटेड 20 की 20 नहीं है। उसमें से 5 से 7 है जो बहुत एडिटेड होंगी और 5 से 7 ऐसी होंगी जो सामने बैठ के बंदा अपने फ्रंट कैमरा से बना रहा है। और वो रील्स हम देखते भी हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। अगर कोई हमें रोक पा रहा है और अपनी बात हमें समझा पा रहा है या इंटरेस्ट क्रिएट कर पा रहा है, तो आज की डेट में भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारी ऐसी रील्स चलती हैं जिसमें हैवी एडिटिंग नहीं है, बेसिक फोन से करी हुई एडिटिंग होती है, बट कंटेंट स्ट्रांग होता है। तो शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं चाहिए। जब आपका कंटेंट चलना शुरू हो जाए, एडिटिंग की भी लिमिट नहीं है, फिर कैमरा की भी लिमिट नहीं है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट बेसिक फोन से, बट कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो बड़े से बड़ी प्रोडक्शन फेल है। राइट, ये भी बात आप सही कह रहे हैं। विपिन, टू एट लास्ट सम अप, जितना क्विकली आप कर पाए, आपकी की रिपोर्ट कह रही कि 2030 तक, वित्त वर्ष FY30 तक ये पूरा जो मार्केट है बहुत बड़ा हो जाएगा, $400 बिलियन, और उसमें से करीब 100 से $125 बिलियन कंटेंट क्रिएटर्स की जेब में जाने वाले हैं। हाँ जी, ये देखिए, इसमें इकोसिस्टम में 3 लोग हैं एक तरीके से, एटलीस्ट मेनली 3 ब्रांड्स और एडवर्टाइजर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं और क्रिएटर्स हैं, एंड ऑफ कोर्स एजेंसीज हैं और सम अदर प्लेयर्स आर आल्सो देयर। बट ये जो $100 to $120 बिलियन जो हमने एस्टिमेट किया है, ये इस पूरे इकोसिस्टम को का रेवेन्यू है, केवल क्रिएटर्स का रेवेन्यू नहीं है। तो प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू प्लस द क्रिएटर्स का रेवेन्यू प्लस द एजेंसीज एक्सेट्रा हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस इकोसिस्टम, वो टोटल मिलाकर है। बट अगर आप ये देखिए कि $125 बिलियन का जो रेवेन्यू है जी, उसके लिए वो एक ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का जो कंजम्पशन है कंज्यूमर्स का, उसको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। तो जो हिमेश जी ने पहले बोला, वैल्यू, क्योंकि ये इकोसिस्टम वैल्यू क्रिएट कर रहा है, उसी की वजह से ये वैल्यू आ रही है। तो देखिए, वेल्थ तो बहुत बड़ी रखी, मतलब खजाना रखा हुआ है बहुत सारा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब उस खजाने की कुंजी या उस तक पहुंचने के तौर तरीके, वहीं की वही सारी की सारी जो है वो इम्पोर्टेंट बात है कि आप उस तक अप्रोच कैसे करते हैं। तो आप पाई उसकी एक ले सकते हैं, लेकिन फिर आपका कंटेंट उतना ऑथेंटिक, उतना बढ़िया, उतना अच्छा, आसान काम तो नहीं है, लेकिन हाँ,
किया जा सकता है। अब आधा घंटा ऐसी बातचीत के लिए हमेशा कम लगता है, इसलिए मुझे पॉडकास्ट से थोड़ी जलन होती है कि वहां पर आप एट लेंथ बात करते हैं पूरी, बट टीवी पर इतना ही रहता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों को। आई होप जो बातचीत करनी थी, जो मैसेज पहुंचाना था वो चला गया, बट थैंक यू वेरी मच इस बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत के लिए। थैंक यू, नमस्कार।